सुलीन ऋत्विक आए हुए हैं। इनको मैं ऐड कर ले रहा हूँ। हाँ, बोलिए, बोलिए सर। हाँ, जी, ये मेरा दोस्त है मेरे साथ, तो हमारा ये जी। दोस्त है इसको लगता है कि भगवान नहीं क्या असल में होता है, अच्छा जी। तो इसको बताएँ थोड़ा। हाँ, उन्हें उनसे बात कराएँ हमें। ये है इधर। हाँ, बोलो ये। हाँ, आपको क्यों ऐसा लगता है कि भगवान होता है? असल में भगवान है ना बाबा। भगवान मतलब होगा, कोई चीज़ होगा जैसे कंप्यूटर है या मोबाइल है, वो तो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि हाँ, मोबाइल है तो मोबाइल से आप जुड़कर हमको बात कर रहे हैं। हाँ, आटे, दाल, गेहूँ, चावल होता है, उसको ह होता हाँ, है तभी आप खाते हैं। आप भी हुँ, हैं, तो आप हमसे बात कर पा रहे हैं, दिख रहा है। आपका हुँ, फ्रेंड भी हैं, उन्होंने दिखाया हमें समझ में आ रहा है। लेकिन हुँ। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि है लेकिन हम लोगों को लग रहा है कि वो चीज़ नहीं है? तो आप ऐसा थोड़ा-सा हम लोग का कन्फ्यूज़न दूर करें कि आपके पास ऐसे क्या कौन-से तर्क हैं या आपको क्यों लग जाता है कि वो चीज़ है? अगर वैसा कोई चीज़ हम होगा आद जो आप हमें समझा पाएँगे, तो हम लोग भी समझ पाएँगे कि हाँ, वो चीज़ है। हम आदमी को भगवान मानते हैं, अच्छा आगे इन का आदमी, हुँ, हुँ। कोई भी हो, यानी वो कि कोई भी हो। मतलब आप भगवान हैं। हाँ, हाँ, तो बात खत्म हो गई ना, जब आप इंसान को भगवान मान रहे हैं, तो फिर आप कौन-से भगवान की बात फिर इंसान है ना, तो सीधे कहिए कि इंसान है, इंसान को हम मानते हैं। इसमें भगवान या स्पेशल ऐसे वर्ड लाने की क्या ज़रूरत थी हाँ, कि हम भगवान होता है, भगवान ही हैं। जब मैं इंसान यही ही बोल भगवान रहा है, यानी इंसान को ही कह रहे हैं, तो मैं तो यही कोई बोल बात रहा नहीं। था ना इसको इसको यही बोल रहा हुँ, था मैं, इसको यही बोल क्या रहा था बोल मैं रहे थे? हुँ, हुँ। कि आदमी अच्छा में अच्छा भगवान है। नहीं, अच्छा, इसने ये आदमी कभी भगवान। नहीं बोला अच्छा मुझे। अच्छा, भगवान क्या होता है? ये बताइए? ये भाग गया, वो भाग गया। अच्छा, भाग गए वो? तो हाँ, देखें, भाग गया। ये चीज़ होती है कि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि कोई भगवान ऊपरवारी नहीं है, इंसान को ही ये भगवान कह रहे हैं और वो चले गए। मेरे ख़्याल से शायद वो ऐसे बोलते होंगे, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जब आपको ये सबूतों की बात मेरा आती है, दूसरा तथ्यों दोस्त की बात आया है आती है। सर। हुँ, हुँ, हेलो, हुँ। ओके, ये दूसरा ओके, दोस्त है, इसको भी लगता है कि भगवान है ओके, सामने। उनसे बात कराएँ। हाँ, हाँ, बताएँ आपको क्यों ऐसा लगता है? भगवान का आपका क्या मतलब है? जिसको आप सोचते हैं कि भगवान है, उसका क्या मतलब भगवान आप मतलब समझते हैं? देवी देवता है। क्या देवी देवता अच्छा कोई कोई कुछ देवी-देवता नहीं है। है, खाली मैं हूँ अकेला, मैं ही ओके, भगवान हूँ। ओके, 1 मिनट, कोई एक व्यक्ति बात करें, आपका जो फ्रेंड है उनसे ही मुझे मैं बात करने मैं दें। ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके, ओके, ओके। तो आप जो देवी-देवता हैं वो भगवान हैं, ओके। अच्छा ये क्यों ऐसा लगता है कि कोई देवी-देवता है, वो भगवान है और उसका क्या हमारे दैनिक जीवन में क्या रोल है? हम लोग जो जीवन जीते हैं, उसमें किसी हाँ, भगवान जिसको आप मान रहे हो कि भगवान है, उसका क्या रोल है? हाँ, बहुत क्या बड़ा रोल महत्व है। है? हाँ, बताएँ ज़रा, हम लोगों को बताएँ। जैसे कि आपका जो माइंड है वो ज़्यादा इधर-उधर मतलब कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहा है या फिर आप ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपका माइंड जो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। हुँ, हुँ। हेलो, आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ, सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ, आप बोलते जाएँ। आपका आपका माइंड जो जैसे कि किसी की बात से कुछ बोलने से उसके आपका फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो आप हुँ, थोड़ी-सी हुँ। पूजा कर ले या फिर थोड़ा-सा ध्यान लगा ले तो आपका माइंड एकदम फ्रीली हो जाता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आपको अगर कोई किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ आपको है, तो कर्म आपको ही करना पड़ेगा। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी। हाँ? आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ़ है, उसका माइंड अशांत है, तो उसको कुछ न कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तभी उसका माइंड शांत होगा। आप ये कहना चाहते हैं? अरे बाबा मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। कुछ जगह पे बताएँ। शांत अकेले खुद को बैठने से, कुछ ध्यान करने से, ऐसा थोड़ी ना कि वो बात किसी की बात सुनता ही रहे तभी माइंड उसका फ्रेश होगा। कुछ अच्छे से मतलब वातावरण में जाएगा, घूमेगा-फिरेगा तभी तो शांत होगा ना। मतलब वो इंसान खुद कुछ न कुछ एक्टिविटी करेगा, तभी उसका माइंड शांत होगा। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, तो इंसान नहीं करेगा तो कौन करेगा? बस एग्ज़ैक्टली यही तो बात है। ये आपने यहाँ पे बताया कि भगवान के रोल के बारे में बता रहे थे, पर आपने जो उत्तर दिया उससे ये पता चला कि इंसान को ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा अगर उसका माइंड स्थिर नहीं है, उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो सॉल्यूशन हेतु इंसान को ही कुछ करना पड़ेगा। चाहे मेडिटेशन करे या कहीं घूमे-फिरे या कहीं पे भी जाए या शांत रहने की कोशिश करे, वो इंसान की एक्टिविटी है। इसमें देवी-देवता या भगवान का तो कोई रोल नहीं आया। आपने कहा कि उनका देवी-देवता या भगवान का कोई रोल है, तो वो रोल तो इसमें कहीं नहीं नज़र आया। आप फिर से बताएँ कि देवी-देवता या भगवान का क्या रोल है इंसान के जीवन में?
अरे वही जी। तो रोल है, सबसे बड़ा रोल वही है कि जहाँ पे हमें शांति मिल सकती है, वो पैलेस कौन-कौन से बताओ? आपको शांति कहाँ मिल सकती है? अभी आप में से नहीं, जो 100% लोग हैं, उनमें से 90% 90 नहीं, 75% लोगों को यही लगता है कि जो पूजा अर्चना करेंगे या फिर किसी टेम्पल में, मंदिर में, कहीं पे जो भी दैविक स्थान है, वहीं पर जाके उनको ज़्यादातर शांति मिलती है। ये बात हर कोई एग्री करेगा इस बात से। यानी कि आपकी जो बात है, वो इस संभावना पर टिकी हुई है कि कोई क्या कह रहा है या किसकी क्या ओपिनियन है। उस आधार पर आप मानते हैं कि आपका देवी-देवता एक्ट करता है। देखें, जो सत्य होता है ना, वो यूनिवर्सल होता है, सत्य एक होता है। अगर ग्रेविटेशन है इस धरती पे, वो सत्य है कि हाँ, ग्रेविटेशन है, धरती का अपना ग्रेविटेशन है, अर्थ का अपना ग्रेविटेशन है। अगर आप एक सेव ऊपर से छोड़ेंगे, तो ज़मीन पर गिरेगा। अगर किसी पेड़ को काटेंगे, वो ज़मीन पर गिरेगा। ऊपर से आप जो है, प्लेन भी क्रैश होगा, तो वो भी ज़मीन पे ही गिरेगा, धरती पे ही गिरेगा। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि ऊपर की कोई भी चीज़ जो है, जिसको हम ऊपर फेंक रहे हैं, अगर वो प्लान वेग से ज़्यादा एक भाग नहीं रहा है, उससे आगे नहीं जा रहा है, तो वो धरती पे ही लौट के आना है, गिरना है यहाँ पे। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है। लेकिन यहाँ पे आपने जो बात कही कि कुछ लोग कहेंगे या कौन से प्लेस हैं या 90% लोग या 75% लोग, यानी कि आपकी जो अवधारणा है वो सत्य नहीं है, बल्कि सिर्फ़ एक अवधारणा है, एक अनुमान है, एक गेस है। ये उसी तरह से है जैसे कोई एक भेड़ है, वो एक गड्ढे में गिर रहा है, तो उसके पीछे वाले भेड़ भी ये सोच रहे हैं कि वो सही कर रहा है। शायद हम लोगों का डेस्टिनेशन यही है कि उसमें गिर जाना, क्योंकि आगे वाला तो गिर रहा है। तो वो सारे भेड़ जो हैं लाइन से उसमें गिरते चले जाते हैं। उनको इस चीज़ का कन्क्लूज़न वो नहीं देखते हैं कि वास्तव में वो चीज़ सही भी है कि नहीं है। बस एक गिर रहा है, और चूँकि यहाँ पे 100% जो भेड़ है वो चूँकि गिर रहे हैं गड्ढे में, तो हमें भी गिर जाना चाहिए। आपके जो जो आपने अभी तक बातें बताई हैं, उससे ये बातें प्रतीत हुई हैं। एक बार मैं आपको फिर से मौका देता हूँ, आप ये बताएँ कि देवी-देवता का जो मेरा मूल प्रश्न है, या जो आप जिसको भगवान मानते हैं, उसका हमारे हाँ, जीवन में क्या रोल है? क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये बताएँ। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा ऐसा लोगों का मानना है इसलिए मैं नहीं मान रहा हूँ। मेरा खुद का ऐसा मानना है कि जिस पैलेस पे मतलब टेम्पल हो, मंदिर हो, जहाँ पे भी जाओ, वहाँ पे ज़्यादातर शांति मिलती है। आप जाओगे ग्राउंड में आपको शांति नहीं मिलेगी, है ना? आप जाओगे किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ पर आपको शांति नहीं मिलेगी। आप जाओगे जहाँ पे भी जाओ, सबसे ज़्यादा आपको शांति कहाँ पर मिलेगी? चलो लाइब्रेरी की बात छोड़ दो, वो तो कॉलेज का मैटर हो गया। लेकिन हर कोई लाइब्रेरी जाएगा ये तो गारंटी नहीं है ना। लाइब्रेरी पुस्तक पढ़ने के लिए ठीक है। अभी आप शांति ढूँढने के लिए लाइब्रेरी जाओगे ये तो सही नहीं है ना आपका। यानी कि आपसे मैंने प्रश्न पूछा कि आपके देवी-देवता या भगवान का क्या रोल है, पर अभी भी आप शायद मेरा प्रश्न समझ नहीं पाए हैं। आप ऐसा बताना चाहते हैं कि इंसान अगर अशांत है, तो वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जाएगा, तो उसको वहाँ शांति मिलेगी, पर इसमें भगवान का रोल तो कुछ भी नहीं है। वो जिस प्लेस पर जाएगा, वो भी इंसान का बनाया हुआ प्लेस है। चाहे अगर उसका इंटरेस्ट है संगीत सुनने में, बहुत सारे लोग अशांत होते हैं, तो वो वायलिन बजाने लगते हैं। चाहे वो बाबा साहब थे या फिर आप आइंस्टीन भी बजाया करते थे, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोगों को मन नहीं लगता तो वो जिम में जाकर जिम करने लगते हैं, तो बहुत सारे लोगों को मन नहीं करता तो वो फ़िल्में देखने लगते हैं, बहुत सारे लोगों का वो तो अलग-अलग एक्टिविटी है ना, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है, तो वो अपनी-अपनी जगह पर जाएगा, और जो भी वो काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं। तो मेरा अभी भी सेम वही प्रश्न है कि आपका जो जिसको समझ रहे हो कि किसी भगवान का रोल है हम लोग के जीवन में, वो भगवान का रोल आप फिर से मुझे बताएँ। मुझे इसमें कहीं भी भगवान का रोल नहीं दिखा। वो जिस भी प्लेस पर या जहाँ भी आप बता रहे हो जा रहा है, वो सब इंसानों के बनाए हुए हैं, और वो धरती का है। आप सीधे-सीधे बताएँ कि जिसको आप ईश्वर समझ रहे हैं, गॉड समझ रहे हैं, भगवान समझ रहे हैं, उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या रोल है? जी, बताएँ मुझे। आहे बहुत वेळ आहे। हाँ, सामान के सर मैं अभी काम है, बाद में आता हूँ मैं। ओके, ठीक ओके। है। तो साथियों, आपने देखा है कि यहाँ पे 2 कॉलर्स आए थे, जिनका ऐसा मानना है कि भगवान होता है, पर वो लोगों के पास कोई ऐसा समुचित जवाब नहीं है कि भगवान का हमारे दैनिक जीवन में, या जिसको ईश्वर बता दिया गया है, उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या रोल है। आपने उदाहरणों से भी देखा है कि वो जो भी उदाहरण दे रहे थे, उसमें कहीं किसी भगवान का रोल नहीं था।
वो सारी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं, इंसानों के बनाई गई इधर-उधर की बातें भर थी, यानी कि जो लोग भी अपने को आस्तिक कहते हैं, उनके पास कोई सबूत ही नहीं है कि वो क्यों आस्तिक हैं। यानी कि वो सेम एग्ज़ाम्पल कि एक भेड़ जो है गड्ढे में गिर रहा है, तो उसके पीछे के भेड़ गिर रहे हैं, सिर्फ़ ये सोच के कि यहाँ पे जितने भेड़ हैं सब गिर रहे हैं, तो कुछ न कुछ सही होगा तभी तो गिर रहे हैं ना। ये सिर्फ़ ये सोच के सब उसमें गिर रहे हैं। तो आस्तिकता जो है बस इतनी भर ही है।